जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो लोग जो सेना में जाना चाहते हैं और उनको वैकेंसीज नहीं मिल रही हैं, तो ऐसी वैकेंसीज के साथ मैं आया हूं। वैकेंसीज अच्छी खासी हैं और आप अगर चाहें तो एक वैकेंसीज भी नौकरी पा सकते हैं और 50,000 है फिर भी नहीं पा सकते हैं। अगर आप में एबिलिटीज़ हैं तो आप 30 वैकेंसीज के लिए भी फाइट अच्छी खासी कर सकते हैं। वैसी भर्ती के साथ आया हूँ। पूरी डिटेल्स वीडियो है, फुल डिटेल्स आप लोगों को दे दी जाएगी। शॉर्ट नोटिफिकेशन और लॉन्ग नोटिफिकेशन दोनों जारी कर दिया गया है। मैं लास्ट में वीडियो के भी मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे जान लेते हैं क्योंकि जो नोटिफिकेशन में नहीं दी गई हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि भारतीय सेना भर्ती। अब भारतीय सेना भर्ती कई तरह की होती है। भारतीय सेना में बहुत सी सेनाएं आ जाती हैं, तो वैसा तो कुछ है नहीं। यहाँ पे एक स्पेशल कैटेगरी के लिए भर्ती आई है और स्पेशल कैटेगरी क्या है, बीएसएफ। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वैकेंसीज है। ठीक है, मैं अभी पूरा डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले बताते हैं फॉर्म स्टार्ट कब से होंगे ये। ठीक है, 1 दिसंबर से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और जो नोटिफिकेशन है वो आज रिलीज किया जा चुका है। ठीक है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है तो 30 दिसंबर है। ठीक है, लास्ट डेट 30 दिसंबर है और बहुत बढ़ाएगी तो एक दिन और बढ़ाकर 31 कर सकती है बस। ऑर्गेनाइजेशन वो संस्थाएं होती हैं जो ये भर्ती कर ले रही हैं। आप भी जानते हैं कि बीएसएफ की भर्ती बीएसएफ ही लेगी और बीएसएफ ही यहाँ पे स्पोर्ट कोटा। ठीक है, बीएसएफ मैं लिख देता हूँ और अंत में मैं क्या लिख देता हूँ, स्पोर्ट कोटा। देखिए पोस्ट अगर मैं बात करूँ तो पद कितने हैं, यहाँ पे 272 पद हैं और ये पद बढ़ भी सकते हैं। मैं ये भी कह रहा हूँ ये बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, क्यों बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं सेना वगैरह में जब भर्ती होती है तो निश्चित पदों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, क्योंकि डेली वहाँ पे होते रहते हैं दुर्घटनाएं, तो ऐसे ही पद बढ़ते रहते हैं, तो पद बढ़ जाएंगे। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो लोकेशन ऑल इंडिया है, कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है। पूरे भारत में ये भर्ती होनी है, पूरे भारत से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है आप आंध्र प्रदेश के हैं तभी भी अप्लाई कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के हैं तभी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप भारत के किसी भी छोर से हैं वो भर्ती अप्लाई कर सकते हैं। नेपाल के भी लोग कुछ तरह होता है जो इंडिया में आना चाहते हैं, तो वो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं लगाकर अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कैटेगरी मैंने पहले भी बता दिया था कि बीएसएफ की भर्ती है, स्पोर्ट कोटा की भर्ती है। ठीक है, स्पोर्ट कोटा एक स्पेशल कोटा होता है जो कि सिर्फ उन खिलाड़ियों के लिए होता है जो कि उस खिलाड़ियों के लिए होता है जो कि खिलाड़ी होते हैं वो पढ़ नहीं पाते, फिर उनको नौकरियां आगे नहीं मिलती है। मैंने देखा ओलंपिक में गए हुए कई लोगों को जो आज मतलब कि बहुत मजबूर हैं काम करने के लिए, तो ऐसे ये स्पोर्ट कोटा वगैरह भर्तियाँ निकालती रहती है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो इस वैकेंसी से आप सेलेक्ट होंगे तो आपको मिनिमम सैलरी 21,000 ट्रेनिंग पीरियड में, 70,000 आपको ज्वाइनिंग पीरियड में दिया जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड में आपको रहना खाना सब कुछ कंपनी देगी, मतलब कि बीएसएफ देगी। और वैसे भी ये आर्मी, भारत आर्मी, इंडियन आर्मी बहुत अच्छा ध्यान रखती है। पद मैंने पहले भी बता दिया था कि 272 है, तो पद की कोई बात ही नहीं है। पद आप लोगों को पता, सीनियर पद होंगे, बीएसएफ के पद होंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होगी। फीस भी मैंने आप लोगों को अभी नहीं, हाँ, जनरल और EWS OBC 3 कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 147 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट होगा, जो कि इनकी वेबसाइट पे होगा। इनकी वेबसाइट क्या है, rectbsf.gov.in। जैसे आप गूगल पे डालेंगे आपको फ्रंट पेज पे ही इनकी वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पे जाकर 1 दिसंबर से आप अप्लाई कर सकते हो और पेमेंट भी 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। आराम से आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। SC ST फीमेल, SC है, अगर ST है तो फीमेल है तो आपका 0 रुपये, मतलब कि 0 पेमेंट पड़ना है। और पेमेंट के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे भी फीमेल के लिए अच्छा है कि हाँ चलो ठीक है 0 पेमेंट, क्योंकि उनको फॉर्म वगैरह भरने उतना नहीं देखा जाता है, तो उनको तो सही है। उसके अलावा SC और ST के लिए मैं कहूँगा कि गलत किया जाता है और फॉर्म वगैरह में पैसे वैसे देना होता है, क्योंकि आजकल, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन आजकल ये भी इतना गरीब नहीं रहते हैं। क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो एज की अगर मैं बात करूं तो 18 से 23 साल एज है। 18 से 23 साल मतलब मिनिमम का एज आपका 18 होगा, मैक्सिमम 23 साल होगा। अगर आप इसके बीच में तो फॉर्म को आराम से भर सकते हो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट अहम रोल यही होता है, आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम वगैरह नहीं होने हैं। मैंने पहले भी बताया था बिना परीक्षा के हैं। शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको फिजिकल लिया जाएगा, फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। ये 4 प्रोसेस होंगे, 4 प्रोसेस के अंदर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। अब शॉर्ट लिस्टिंग किस प्रकार से होगा, जब आप
फॉर्म वगैरह भरेंगे तो वहाँ पे आप लोगों से हाई स्कूल मैंने बताया तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मांगेगा। सर्टिफिकेट में आपके परसेंटेज होंगे और उन परसेंटेज के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर परसेंटेज के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद फिजिकल के हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग में फिर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। जब आप इसमें भी शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। फिर आपको एक सिलेक्शन प्रोसेस दे दिया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो जितना डिटेल्स था उतना बताया है। अब आप लोगों को जो है इनके नोटिफिकेशन पे लेकर चलते हैं और आगे की चर्चा नोटिफिकेशन पे करेंगे। तो बिना किसी देरी के नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब GBBSF स्पोर्ट सेल। स्पोर्ट कोटा के लिए एडवर्टाइजमेंट बोला जाता है। जब भी कोई ट्रेनिंग वगैरह निकलती है तो एडवर्टाइजमेंट ही कहते हैं। यहाँ पे आपको 20 तारीख दिख रही होगी, नवंबर को ये बिल पास किया गया था। और क्या क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप haryana-jobs.in, ये तो haryana-jobs.in के जो है टेलीग्राम बताया गया है, उससे कोई मतलब है नहीं। एक मिनट, ये यहाँ से पूरा शुरू होता है आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं। आर्चरी, अगर आपने आर्चरी से मतलब स्पोर्ट गेम डिसिप्लिन है, अगर आपका आर्चरी है तो उसमें एक वैकेंसीज है। कंपाउंड का एक वैकेंसी है, इंडिया राउंड का एक वैकेंसी है। एथलीट अलग अलग है, 100 मीटर के लिए एक वैकेंसीज है, 200 मीटर के लिए एक वैकेंसीज है, 800 मीटर के लिए एक वैकेंसीज है, 1500 मीटर रन के लिए एक वैकेंसीज है, 110 मीटर के लिए एक वैकेंसीज है, 400 मीटर के लिए एक है, 3000 मीटर स्टेपल चेस के लिए एक वैकेंसीज है। हाई जंप पे एक है, बैडमिंटन में 4 हैं, 50 मीटर फ्री स्टाइल में एक है। तो ऐसे ही करके पोस्ट वगैरह पड़ी हुई हैं। ड्राइविंग का है, वाटर पोलो का है, बास्केटबॉल का एक है, साइकिलिंग का एक है, क्रॉस कंट्री का एक है, फुटबॉल का 4 है, जिम्नास्टिक के 6 हैं, हैंडबॉल का 2 है, हॉकी का 4 है, जूडो का है, कराटे का है, वॉलीबॉल का है। अपने हिसाब से जो भी आप लोग देख सकते हैं देख लीजिएगा, आराम से समझ लीजिएगा। और वेट वगैरह सब कुछ बताया गया, अंडर 46, अंडर 49 6। तो मैं आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे सैलरी वगैरह बताई गई, जितनी जितनी मैंने बताई थी आप लोगों से देख सकते हैं उतनी ही यहाँ पे लिखी हुई है। 21,000 से लेकर 69,000 तक मैंने बताई थी आप लोगों को, 70,000 तो उतनी ही है, बढ़ जाएगी। पूरा PDF पड़ा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। ओलंपिक गेम, समर, विंटर, मार्क्स ऑफ गोल्ड मेडल। अगर आपके पास गोल्ड मेडल है तो 100 नंबर मिलेंगे, सिल्वर मेडल है तो 96 और ब्रॉन्ज मेडल है तो 92। ठीक है, सब गेम के लिए अलग अलग। एशियन चैम्पियनशिप के लिए है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए है, एशियन चैम्पियनशिप कप के लिए, यूथ ओलंपिक गेम अगर आपने गोल्ड मेडल पाया तो 60 नंबर दिए जाएंगे, मतलब कि गोल्ड मेडल पर नंबर मिलते हैं, तो उसके हिसाब से हो जाएगा। आप वही जानते हैं कि अभी ये जो हाल ही में मनु भाकर वगैरह है, इनको भी इसमें ले ही लिया जाएगा क्योंकि उनके पास गोल्ड मेडल है, तो उनका 100 नंबर कन्फर्म है और 110 मार्क्स में हो ही जाता है। यहाँ पे आई लेवल वगैरह बताया गया है। वोर्स आई, बेटर आई के लिए बेटर आई है तब भी 9 and 9 and 6/6, वोर्स 6/9। विजुअल करेक्शन इफ एनी काइंड इज नॉट परमिटेड गिवन बाय ग्लासेस। विजुअल करेक्टर होना चाहिए और ग्लासेस की बिना होना चाहिए, वो एक चीज़ें इसमें बताई गई हैं। कलर विजन नहीं होना चाहिए, वर्णांधता जो होता है आप लोगों में हरे लाल में, वो नहीं होना चाहिए, तब भी आप लोग होके जा सकते हैं, वो भी चेक किया जाता है। ठीक है, पूरा फॉर्म PDF में पड़ा हुआ है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे लग रही हैं जानकारी देने लायक के मैं बताने को कोशिश कर रहा हूँ। फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 18 से 22 साल के लिए, 23 से 27, 28 से 32, 33 से 37 के सारा कुछ अलग अलग डाटा है, तो आप अपने हिसाब से डाटा देख लीजिएगा। डाटा मेन होता है क्योंकि यहाँ पे है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑनली। ऑब्जेक्शन अगर कोई लगाता है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यहाँ पे सर्टिफिकेट के PDF वगैरह फॉर्म पड़े हैं, आप जो भी सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए तो आप क्रॉप करके वो निकलवा करके, प्रिंट आउट निकलवा करके आराम से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।